अस्सलाम वालेकुम। आई एम जमील पन्नू। वेलकम टू मिस्टर फार्मा। आज का जो हमारा लेक्चर है दिस इज बेस्ड अपॉन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये इन दोनों ऑर्गन के अंदर हमारी डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। देन दे गो टू एनस एंड वो फीसेस के थ्रू हमारे बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। इसी तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है और ये दोनों इकट्ठे आते हैं अगर आए। और यहाँ पे जो लेंथ है हर चीज़ की वो एज ए MCQ आ जाती है, वो एज ए वाइवा क्वेश्चन में पूछ लेता है। और इसकी जो डायग्राम है वो भी आपको स्मॉल इंटेस्टाइन की आनी चाहिए, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन की आनी चाहिए, क्योंकि एक दो बार जो है वो डायग्राम वगैरह का भी पूछा हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले हम कौन सा ऑर्गन पढ़ा था सेकंड लेक्चर में? स्टमक। स्टमक के एंडिंग से स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम स्टमक। और कहाँ तक जाता है? इलियोसिकल जंक्शन। ये बेसिकली एक जंक्शन है जिसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अंदर प्रेजेंट नहीं, बिटवीन प्रेजेंट है। आप ये भी कह सकते हैं स्टमक टू लार्ज इंटेस्टाइन या स्टमक टू फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी जो लेंथ है वो 6.9 मीटर होती है मेल में और 7.1 मीटर होती है फीमेल में। और इसकी जो लोकेशन है वो है सेंट्रल एंड लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए ना, ये अगर हम ऐसे एब्डोमेन बनाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये यहाँ प्रेजेंट होगी। ठीक है, सेंट्रल या लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में। ठीक है, बिटवीन स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान ये प्रेजेंट होता है। इसकी ब्लड सप्लाई में आ जाता है ब्रांचेस फ्रॉम सीलिएक ट्रंक या ब्रांचेस फ्रॉम SMA। SM से स्टैंड फॉर सुपीरियर माइसेंट्री आर्टरी। ये इसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। और इसके पार्ट्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये अगर आएगा भी 5 मार्क्स का लूँगा आएगा, जो आप डायग्राम और इसका थोड़ी सी एक्सप्लेन करके अच्छे से आप मार्क्स ले सकते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट: डोडेनम, जेजुनम, इलियम। डोडेनम जो है वो फर्स्ट पार्ट है, जेजुनम सेकंड और इलियम जो है थर्ड पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी डायग्राम बताता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन की डायग्राम। ये हमारा स्टमक है। तो स्टमक यहाँ से हमारा जो डोडेनम शुरू हो जाता है, ये दरअसल गलत है। यहाँ से हमारा डोडेनम शुरू हो जाता है, तो डोडेनम जाती है ये वाली चीज़ यहाँ पे आती है। ठीक है, तो ये सारी जो है इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जेजुनम है, यहाँ पे इलियम है। ठीक है, तो आगे हम इनको रीड करते हैं नोट के थ्रू। डोडेनम जो है फर्स्ट पार्ट है और इसकी साइज जो है 2.5 मीटर है। ठीक है, तो ये बेसिकली वेरी करता है। मैंने कई जगह पढ़ा इसका 3.4 है, 3.3 है, तो इसका 2.5 टू 3.4 मीटर इसका साइज होता है। ठीक है, ये वेरी करता है। इट इज़ द मेन साइट फॉर द केमिकल डाइजेशन। जो डोडेनम में जो चाइम आएगा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जो स्टमक से हमारा जो खुराक वगैरह निकलती है थोड़ी बहुत डाइजेस्ट होकर, उसको हम कहते हैं चाइम। जो स्टमक से हमारे पास चाइम आएगा वो उसकी जो मेन केमिकल डाइजेशन होगी, जो हमारे पास इंजाइम वगैरह रिलीज होंगे वो डोडेनम में रिलीज होंगे। डोडेनम में उसकी मेन डाइजेशन होगी। उसके बाद आगे डोडेनम के फर्दर पार्ट्स में सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर पार्ट में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। देन इसका सेकंड पार्ट आ जाता है जेजुनम। जेजुनम की जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 2.5 मीटर होती है। ठीक है, आप इसको 2.5 मीटर कह दें या आप इसको 25 सेंटीमीटर कह दें। लास्ट ईयर नहीं, लास्ट ईयर ऑलमोस्ट दो साल पहले ये आया था MCQ 25 सेंटीमीटर का ऑप्शन, किसी को आता ही नहीं था। 2.5 मीटर कह दें या 25 सेंटीमीटर कह दें, सेम ही है। उसके बाद इसके यहाँ पे विलाई होते हैं और माइक्रो विलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो विलाई होते हैं वे स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इसकी डेफिनेशन ये है। और इसका काम क्या है? ये डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और जो माइक्रो विलाई है वो डाइजेशन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करवाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट पार्ट है वो लास्ट
इसका पार्ट है वो है इलियम। इलियम जो है लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसकी लेंथ जो है 3.5 मीटर होती है। और जो ये है ये लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है बाय इलियोसिकल वाल्व, ठीक है। देन हम पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन एक्सटेंड फ्रॉम इलियम टू एनस, ठीक है। ये इलियम पे ख़त्म होता था, इलियम से स्टार्ट हो जाता है, देन एनस तक ये चलता है, ठीक है। यहाँ पे हमारी टोटल 100% डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जानी है, फिशेस बन जानी है और जो एनस के थ्रू रिलीज बाद में हो जाती है, ठीक है। इसकी लेंथ जो है 1.5 मीटर होती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की निस्बत कदरे छोटी होती है, ठीक है। इसकी जो लोकेशन है ये आपने याद रखनी है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो है वो लेंथ वो छोटी बड़ी है और जो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ है वो छोटी है। ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसकी लोकेशन में आ जाता है इट इज़ प्रेजेंट इन द लोअर एब्डोमेन एक्सटेंड फ्रॉम इलियम टू एनस। इसके पार्ट्स 4 हैं, सेकम, कोलोन, रेक्टम और एनल कैनाल, ठीक है। अब बारी बारी हम इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं सीकम को। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है विच इज़ कनेक्टेड टू इलियम, जो इलियम से कनेक्ट होता है और जो फर्दर कनेक्ट है आगे फर्दर कनेक्ट हो जाता है कोलोन से, ठीक है। इट कंटेन द अपेंडिक्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है लार्ज इंटेस्टाइन की डायग्राम, ठीक है। सबसे पहला पार्ट जो है ये होता है सीकम। तो ये अपेंडिक्स के साथ कनेक्ट है, इसका कोई फंक्शन नहीं है लेकिन ये फिर भी कनेक्ट होता है सीकम के साथ, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो है इलियम के साथ यहाँ से कनेक्ट होता है और इसका यहाँ से शुरू होता है सीकम और इसके अंदर अपेंडिक्स प्रेजेंट है और इसके एक साइड पे कोलोन प्रेजेंट है, ठीक है। कोलोन के आगे हम पढ़ते हैं। कोलोन के आगे फर्दर 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, जो हर जगह अपने अपने हिसाब से रिस्पॉन्सिबल है डाइजेशन के लिए, ऑब्जर्प्शन के लिए। मेनली कोलोन पे ऑब्जर्प्शन ही होती है। इट हैज़ 4 पार्ट, एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। आगे हम इनको डायग्राम के थ्रू देखते हैं ये कहाँ प्रेजेंट है। एसेंडिंग कोलोन स्टार्टिंग फ्रॉम सेकम एंड यहाँ तक ये एंड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ट्रांसफर कोलोन जो एसेंडिंग कोलोन से स्टार्ट होता है और डिसेंडिंग कोलोन तक जाता है। फिर आगे ये डिसेंडिंग कोलोन आ जाता है, फिर सिग्मोइड कोलोन आ जाता है। सिग्मोइड कोलोन जो कनेक्ट होता है ये आपने इनको बताना है लाजमी कि सिग्मोइड कोलोन आगे एनस के साथ कनेक्ट होता है। हमारी जो खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन से आनी है वो यहाँ से होती यहाँ तक वो फीसेस बन गई कि जब फीसेस बन जाएगी उसने एनस पे स्टोर हो जाना है। फिर जैसे ही हमारी डिज़ायर होगी डेफिकेशन प्रोसेस के थ्रू, डिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू हमारी जो फीसेस है वो बॉडी से पास आउट हो जाएंगी थ्रू एनस। आगे रेक्टम आ जाता है। ये स्ट्रेट पार्ट ऑफ सिग्मोइड कोलोन है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी मैंने इसे एनस कह दिया था, ये रेक्टम है। ये स्ट्रेट पार्ट है तो स्टार्ट ये देखना स्ट्रेट पार्ट है और ये किसके पास स्टार्ट होता है सिग्मोइड कोलोन के पास। रेक्टम में बेसिकली हमारी फीसेस स्टोर होती है और जो जब डिफिकेशन प्रोसेस होता है वो तब एनस के थ्रू हमारे फीसेस जो है बाहर चले जाती हैं। देन एनल कैनाल आ जाती है। इट इज़ लास्ट पार्ट ऑफ GIT, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का लास्ट पार्ट है और ये ओपन होता है वाया एनस, ठीक है। यही था आज का हमारा लेक्चर नंबर 3। देन कल हम एक इम्पोर्टेंट लोग स्टडी करेंगे लीवर, ठीक है। देन हमारे 2 लेक्चर आई थिंक और लगेंगे, एक में हम लीवर पढ़ेंगे और एक में पेनक्रियास और साथ में गॉल ब्लैडर पढ़ लेंगे। इस तरह हमारे 2 लेक्चर में GIT एनाटॉमी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। किसी का भी कोई क्वेश्चन है वो कमेंट में पूछ सकता है और जो जिसको ये नोट चाहिए हो वो व्हाट्सएप पे मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। जज़ाकल्लाह।